एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम कागड़ा शैली के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं गुलेर, बसौली, जयपुर और चंबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलेर। सिकरे के साथ महिला वाला जो चित्र है वो गुलेर शैली का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ऑप्शन आपको दिया गया है किशनगढ़, बूंदी, चावड़ और ऑप्शन डी है गुलेर। तो कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है पूछा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलेर, क्योंकि गुलेर चित्रकला का जो संबंध है वो पहाड़ी कला से है, राजस्थानी से नहीं। और पहाड़ी कला में कागड़ा शैली को रंग रूप देने तथा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाली जो शैली है उसका नाम ही गुलेर शैली है। गुलेर शैली की स्थापना जो है वो राजा हरिचंद्र ने कागड़ा राज्य के एक शाखा के रूप में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नैन सुख किस शैली का चित्रकार था। ऑप्शन आपको दिया गया है गुलेर, कागड़ा, बसौली और गढ़वाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलेर। नैन सुख जो है वो गुलेर शैली का, जिसको हम कागड़ा शैली भी बोलते हैं, उसका एक प्रमुख चित्रकार था। और इनके बनाए प्रमुख चित्र की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है गायिका का चित्र और राधा और कृष्ण का चित्र, गौरी का चित्र इत्यादि इनके प्रमुख चित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं संसार चंद, विट्ठलनाथ, नैन सुख और मूलचंद। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नैन सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया। आपको ऑप्शन दिए गए हैं किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल और राजपूत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़ी। महाराजा संसार चंद, अगर हम इसकी बात करें तो इनका कार्यकाल था आपका 1775 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक जो है वो इनका कार्यकाल चला। तो इन्होंने पहाड़ी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया था। कागड़ा शैली, जिसको हम पहाड़ी शैली भी कहते हैं, वो राजा संसार चंद के समय ही विकसित हुई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़ी। पहाड़ी शैली को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। पहाड़ी के जगह आपको अगर ऑप्शन में दिया गया रहता कागड़ा शैली तो आपका राइट आंसर कागड़ा शैली होता। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे आप कागड़ा शैली देखें ऑप्शन में या फिर आप पहाड़ी शैली। नेक्स्ट देखते हैं, कागड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद ने कला प्रेम की जो चर्चा है वो एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है, जिस अंग्रेज ने इसकी चर्चा की है उसका हमको नाम बताना है कि कौन से अंग्रेज थे जिन्होंने ये चर्चा की थी। तो आपको यहाँ पे दिया गया है उन अंग्रेज़ों का नाम, हेनरी मूर, ओ हेनरी और वॉल्टर स्कॉट और मूर क्राफ्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर क्राफ्ट। कागड़ा चित्रकला के संरक्षक जो थे उनका क्या नाम है, संसार चंद। इन्होंने कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री इनके कला प्रेम की चर्चा जो है वो एक अंग्रेज यात्री में सुंदर शब्दों में की थी। और ये चर्चा इन्होंने 1820 ईस्वी में जब भारत आए थे तब की थी और इनका क्या नाम था, मूर क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था। ऑप्शन आपको दिया गया है प्रकृति चित्रण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राधा कृष्ण। कागड़ा शैली के चित्रकारों का जो प्रिय विषय था वो राधा कृष्ण का चित्रण था। कागड़ा शैली के संरक्षक की अगर हम बात करें तो उनका नाम राजा संसार चंद था, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे। तो उनका प्रशर्य पाकर जो भी चित्रकार थे वो कृष्ण लीला जैसे विषय को ही अपनी रुचि के अनुरूप चित्रित करने का कार्य करते थे। कृष्ण के साथ साथ ही इन लोग नायक और इनका ध्यान जो अन्य में था उसमें आप देख सकते थे पहाड़ी कलाकृति में कृष्ण का चित्रण इन्होंने किया था
और कृष्ण से ही संबंधित अनेक कागड़ा चित्र जो है वो संसार भर के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। तो इनका प्रिय विषय जो था वो राधा कृष्ण का जो चित्रण है वो इनकी प्रिय विशेषता थी। नेक्स्ट देखते हैं, कागड़ा शैली का उत्कर्ष काल है, इसका उत्कर्ष काल कौन सा है हमको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1751 से 1779, 1760 से 1776 और अन्य दो ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1786 से 1850 ईस्वी, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था जो कागड़ा शैली है वो उसके संरक्षक कौन थे, संसार चंद। तो संसार चंद का जो कार्यकाल था वही इसका उत्कर्ष काल होगा, इसलिए कागड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके मध्य संसार चंद के शासन काल में ही इसका उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं कुशन लाल और उसके बाद है रामलाल, श्यामलाल और पन्नालाल। तो कागड़ा चित्र शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके नाम निम्न हैं, ध्यान से सुनिएगा। खुसाला, मानकू, कुशन लाल और फत्तू, ये सभी जो है वो कागड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वो कौन सा है, कुशन लाल, एक जो हमने पढ़ा वो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागड़ा चित्रकला का विषय नहीं है महाभारत, रामायण, पंचतंत्र और रसिक प्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचतंत्र जो है वो कागड़ा चित्र शैली का विषय नहीं है। आपको याद रखना है यहाँ पे विषय नहीं है पूछा गया है। तो कागड़ा शैली जो है वो दृश्य प्रधान थी, ठीक है। तो कागड़ा चित्र शैली के विषय में हम अगर बात करें तो इनके विषय में होता था रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत आदि जो थे इसके प्रमुख विषय थे। इसके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया और अन्य चित्रण में ले सकते हैं आप जयदेव का लिखित गीत गोविंद, बिहारी सतसई और इसकी रागमाला, साथ ही साथ हम जो 12 मासा वाले गीत की बात करते हैं वो सब, ये सभी चित्रण जो है वो कागड़ा शैली के प्रमुख विषय थे। तो आपको जो ऑप्शन में दिया गया है महाभारत, रामायण और रसिक प्रिया, ये तीनों चीज़ जो है ये इसका विषय था, पर इसका विषय कौन सा नहीं था, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये जो है वो कागड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कागड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका और उक्त सभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी उक्त सभी। ये तीनों चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती है, रागमाला, कृष्णलीला और नायक नायिका वाले चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं मुगल, राजस्थानी, कागड़ा और जापानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कागड़ा। चित्रकला की कागड़ा शैली को हम रंगों का काव्य कहते हैं। ये चित्र जो है रूप और रंग के गे मिश्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, कागड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य शैली से, मुगल कालीन भवन निर्माण कला से और ऑप्शन डी दिया गया है चित्रकारी से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी चित्रकारी से। पहाड़ी स्कूल, कागड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल आदि जो हैं उन शैलियों का संबंध चित्रकला से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ रहा है ये सब अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन बसौली शैली से आ रहे हैं, ठीक है। तो बसौली शैली के क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बसौली के चित्र जो है वो किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है पंजाब, मुंबई, राजस्थान और दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। बसौली शैली के चित्र जो है वो पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। अगर हम बसौली की बात करें तो बसौली जो है वो रावी घाटी में स्थित एक छोटा सा राज्य है जो वर्तमान में जम्मू के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है कि बसौली कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? अभी हमने शुरू में इस पर चर्चा कर ली है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कुमाऊं गढ़वाल। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ये जो है आपका रावी घाटी में स्थित एक छोटा सा राज्य है जो वर्तमान में जम्मू के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पे राज्य पूछा गया है, तो क्या आ गया आपका? जम्मू कश्मीर। अगर आपको पूछा जाएगा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कठुआ जिले के अंदर। नेक्स्ट है, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं देवीदास, रांझा, मनोहर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बंगाल के अमर कवि जयदेव द्वारा लिखित है। गीत गोविंद को हम बसौली शैली में चित्रित करने का श्रेय चित्रकार मानकू को प्राप्त है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऑप्शन में मानकू नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन दिया गया है कागड़ा, दक्किनी, गुलेर और ऑप्शन डी है बसौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसौली शैली में। ठीक है, गीत गोविंद के जो चित्र है वो बसौली शैली में बनाए गए हैं। अभी हमने पढ़ा गीत गोविंद किसने लिखा था? बंगाल के अमर कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद जो है वो बसौली शैली में चित्रित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके चित्रकार जो हैं उनका नाम मानकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं कागड़ा, गढ़वाल, गुलेर और बसौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसौली शैली में। रसमंजरी का अंकन जो है वो बसौली चित्र शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पटना कला शैली से रिलेटेड है। पटना कला शैली जो है उसका एक और नाम है कंपनी स्कूल। कंपनी शैली को ही हम पटना शैली भी कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पटना शैली से दिया जा रहा है यहाँ पे कि पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? ऑप्शन आपको दिया गया है यूरोपीय और भारतीय, यूरोपीय और बंगाली, ईसाई और हिंदू और पाल और मुगल शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूरोपीय और भारतीय शैली। पटना कला शैली का जो विकास है वो यूरोपीय और भारतीय शैली के सम्मिश्रण से हुआ है। और आपको याद रखना है कि पटना शैली का जो दूसरा नाम है उस वही क्या है? कंपनी शैली भी हम इसे कहते हैं। अब जानते हैं कि इसका नाम ये क्यों रखा गया। तो अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र होने के कारण पटना में जो है वो अंग्रेज व्यापारी और कंपनी के अधिकारी लोग ही निवास करते थे। इनके आश्रय में ही जो है कलाकारों ने चित्रण करना प्रारंभ किया, इसलिए इसको हम कंपनी शैली भी कहते हैं। तो अगर हम पटना शैली या कंपनी शैली की बात करें तो इसमें हमें पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र और भारतीय जनमानस तथा पारिवारिक चित्र आदि हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसकी अन्य विशेषता आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पटना शैली के कलाकारों ने अभ्रक के पत्रों पर अति लघु चित्रों का निर्माण भी किया था। ये इसकी अन्य चित्र शैली से अलग एक विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना शैली चित्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल राजपूत शैली और ऑप्शन डी है बिहार शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंपनी शैली। इसका नाम कैसे पड़ा ये चीज़ भी हमने इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं आपको बिहार के राजाओं का, मिथिला के राजाओं का, अंग्रेजी शासन का और अंग्रेज अधिकारियों का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंग्रेज अधिकारियों का, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के वहाँ निवास करने के कारण ही इसको हमने क्या कहा है? कंपनी शैली। इसलिए आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी।
यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली और ऑप्शन डी है बंगाल शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंपनी शैली। तो अगर आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुन लेंगे और उसके बारे में उस टाइम हमने जितना बताया उसको सुन लेंगे आप, तो आपके आगे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं कलकत्ता, लखनऊ, भोपाल और पटना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, पटना, क्योंकि कंपनी शैली को ही हम एक और क्या नाम दिए हैं? पटना। इसका जो एक और दूसरा नाम है वो क्या है? कंपनी शैली है। पहला नाम क्या है? पटना शैली। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, पटना। कंपनी शैली का जो प्रारंभिक केंद्र है वो पटना माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? रामलाल, हसनराज, रामाधार और ईश्वरी प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों के जो नाम हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा, सेवक राम, हुलास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झुमुक लाल और फकीर चंद हैं। ठीक है, ये सभी जो है कंपनी शैली के कलाकार थे। तो आपको यहाँ पे प्रसिद्ध कलाकार पूछा गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य कलाकारों के भी नाम आपको याद रखने हैं ताकि आप उसका आंसर बता सके अगर अन्य से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल चंद जो हैं वो किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन आपको दिया गया है मुगल शैली, कंपनी शैली, बसौली शैली और ऑप्शन डी दिया गया है कागड़ा शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंपनी शैली। लालचंद जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार थे। अभी हमने जितने भी चित्रकार थे उनकी बात की, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी, कंपनी शैली। आपको ये चीज़ याद रखना है कि कंपनी शैली का ही एक और नाम क्या है? क्या है? पटना शैली। ठीक है, ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की है। अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।